योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। यह लोक में, देश और विश्व में 3 रूपों में प्रचलित है। पहला योग महर्षि पतंजलि का प्रचलित है, जिसके साथ योग आसन आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। कल निवेदन किया गया योग चित्त वृत्ति निरोधः, माने चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। और आसन जैसे शीर्ष आसन और भी आसन, ये शरीर को मजबूत और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। ये तप की श्रेणी में आएगा। यह विश्व में ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि लोग धीरे धीरे जानेंगे। दूसरा योग है सफलता प्राप्त करने के लिए। सफलता मतलब सिद्धि प्राप्ति हेतु, अर्थात योग का जो उद्देश्य है वह अंतःकरण की शुद्धि है, जिससे किसी कार्य में मन एकाग्र हो सके। इसीलिए भगवद गीता में इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया योगः कर्मः सुकौशलम। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के संदर्भ में रामायण में कहा गया। योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य है परम सफलता प्राप्त करना। तो परम सफलता क्या है? परम सफलता है निर्बीज समाधि प्राप्त करना। योग शास्त्र के 23वें सूत्र में है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर भक्ति यानी शरणागति से निर्बीज समाधि की सिद्धि होती है। इसीलिए कहा गया करहि जोग जोगी जहि लागी, और भूप राज तज मोहि विरागी। और ये जो सिद्धि है, कर्म में सिद्धि है, ये योग करने से किस तरह प्राप्त होती है? 5 तरीके की सिद्धि माने सफलता है। कुछ लोग जन्मजात सफल रहते हैं, कुछ लोग औषधि के प्रभाव से सिद्ध होते हैं, कुछ मंत्र के प्रभाव से सिद्ध होते हैं, माने सफलता प्राप्त हैं, और कुछ समाधि होने पर। अब समाधि का वास्तविक अर्थ बताया जाएगा। समाधि का वह अर्थ नहीं है जो अक्सर प्रचलित है। समाधिस्थस्य का भाषा स्थित प्रज्ञस्य दोचते। समाधिस्थ का क्या मतलब है यह बाद में बताया जाएगा। लेकिन समाधि का तात्पर्य है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना, आत्मज्ञान प्राप्त होना। तो ये योग का उद्देश्य है। योग का उद्देश्य है सिद्धि प्राप्त होना, करना, सफलता प्राप्त करना। योग इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का चित्त, मन डिप्रेस न हो। उसको डिप्रेशन की दवाई, मेडिसिन तरह तरह की है, न खाना पड़े। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लोग इतना डिप्रेस्ड हैं, इतना असंतुष्ट हैं, इतना वो हैं परेशान
कि सब कुछ रहने के बाद भी वो मन में शांति नहीं आ रही है, इसलिए योग की आवश्यकता है। और यह निवेदन शास्त्र सम्मत और देश दुनिया की आवश्यकताओं को देखकर बताया गया है। और फिर निवेदन करेंगे।